वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है ऐसे तमाम लोगों के लिए कि जो कि HVAC फील्ड से मुंसलिक हैं या फिर हीटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, जैसा कि ओवंस के ऊपर काम करते हैं, फर्नेसेस के ऊपर काम करते हैं या ब्रूडर सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग हीटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए तो ये एक तोहफा है ये वीडियो। तो वो तमाम लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, ऑटोमेशन फील्ड से रिलेटेड हैं और इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि आज हम उस कंट्रोलर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उस कंट्रोलर का ऑपरेशंस दिखाने जा रहे हैं, उसकी वायरिंग बताने जा रहे हैं और इसी तरह क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो ये मेरे हाथ में एक बर्नर कंट्रोलर है और ये कह लें कि पाकिस्तान में इंतहाई कामयाब मॉडल है जो कि फील्ड में, इंडस्ट्री में और इसी तरह कह लें कि हर तरह के हीटिंग सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा है। और अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ये टिकटों की तरह बिकता है तो शायद गलत नहीं होगा। तो बहरकैफ ये आपके सामने है जी, इसका मॉडल है MD202। अच्छा, इसमें दो मॉडल आते हैं नॉर्मली, एक आपके सामने है MD202U और इसी तरह एक MD202F भी आता है। ये जो U है ये कह लें कि ड्यूल फ्यूल है, ऑयल फ्यूल के ऊपर भी काम करता है और गैस फ्यूल के ऊपर भी काम करता है, जबकि जो F है वो सिर्फ गैस के ऊपर काम करता है। चलें बहरकैफ ये आपके सामने है जी AC 220 वोल्ट। तो इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो हैं 220 वोल्ट। चलें अब मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, पहले इसके टर्मिनल्स के ऊपर, टर्मिनल कनेक्शन के ऊपर गाइड कर दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त इसके आपके सामने 11 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं स्टार्ट करता हूं जी 1 से। जो पहला टर्मिनल है, 1 नंबर टर्मिनल, उसकी ये जो एक वायर है एक तरफ वो है WH, ठीक है। ये UV जो लगता है उसकी वाइट कलर की केबल होती है, वो इस तरफ लगती है। तो इसमें जो UV सेंसर अप्लाई होता है ये साथ में मेंशन्ड है जी, UV सेंसर C7027 एंड C7035, जिसे उर्फ़े आम में C7027 भी कहते हैं, C7035 भी कहते हैं। पर कैफ ये उसकी जो एक लेग होती है उस UV की, वो एक वाइट होती है। वाइट साइड हम इधर 1 नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो दूसरी ब्लू होती है वो इसी तरह ये जाके इसका जो 11 नंबर टर्मिनल है उसके साथ फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। जो 2 नंबर टर्मिनल है वो आपको नज़र आ रहा होगा AC, यानी कि AC का ये सिग्नल होगा और ये N फॉर न्यूट्रल का सिग्नल होगा। जो 220 वोल्ट का जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर। और इसी तरह ये 3 नंबर टर्मिनल आपके सामने नज़र आ रहा है, ये उसी AC का जो 220 वोल्ट का AC है सिग्नल, उसका कह लेंगे लाइन या फेज़, H फॉर हॉट, वो हॉट सिग्नल वो हम 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर अप्लाई कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है AC पावर। ये देखें, वही बात हुई कि ये देखें, ये 220 वोल्ट का ये न्यूट्रल इधर आ गया और ये जो फेज़ है, हॉट है, वो इधर आ गया 2 और 3 के ऊपर। चलें अब आगे चलते हैं। 4 नंबर टर्मिनल आपके सामने है। 4 नंबर टर्मिनल ये आपके सामने है। ये है जी अलार्म का, यानी कि जो ही किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो बर्नर सिस्टम है पूरा कट ऑफ हो जाएगा, शट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से अलार्म का सिग्नल आएगा, सायरन का सिग्नल आएगा। वो 4 नंबर टर्मिनल है, ये आपके सामने आ रहा है। और इसी तरह आगे चलते हैं। जो 5 नंबर टर्मिनल है वो है जी फ़ैन मोटर का, जिसे ब्लोअर भी कहते हैं। जो बर्नर का ब्लोअर होता है ये उसका टर्मिनल है। ये यहाँ से सिग्नल जाएगा, उसका जो फ़ैन का जो कह लेंगे ब्लोअर की जो कॉन्टैक्टर है उसको जाएगा, या आप कह लें ब्लोअर की रिले उसको जाएगा, या अगर छोटा है, छोटी मोटर है तो डायरेक्ट उसको भी चला जाएगा। तो अच्छा चलें अब आगे आपको नज़र आ रहा होगा 6 नंबर टर्मिनल। ये 6 नंबर टर्मिनल है, ये है एयर प्रेशर स्विच, ये लिखा हुआ उसको मेंशन्ड है एयर प्रेशर स्विच। अच्छा, ये बेसिकली 6 नंबर से ये 5 नंबर के साथ ये एक स्विच होता है कि जब भी बर्नर की जो मोटर है, FD फैन कह लें उसको, वो ऑन होता है, अंदर एक प्रेशर बेल्ट होता है बर्नर के अंदर, हीटिंग सिस्टम के अंदर,
फर्नेस के अंदर कह लें, ओवन के अंदर, तो वो जो एयर का प्रेशर बिल्ट होता है उसको सेंस करने के लिए एक स्विच होता है, उसे एयर प्रेशर स्विच कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ रेंज में आते हैं। तो बहरकैफ जो ही अंदर पंखा चलता है, ब्लोअर मोटर चलती है, एफडी फैन चलता है, तो ये जो स्विच है ये ऑन हो जाता है, जिससे कि कंट्रोलर को सिग्नल मिलता है कि सिस्टम प्रॉपर्ली रन कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से ब्लोअर ना चल रहा हो, कह लें एफडी फैन ना चल रहा हो, तो एक्सप्लोजन का यानी एक्सप्लोजन हो सकता है, बल्कि होता है। लिहाजा ये उसके लिए एक सेफ्टी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये इसका हम यूज़ करेंगे नॉर्मली ओपन, यानी आप यूँ कह लें कि जो एयर प्रेशर स्विच का कॉमन पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा 5 नंबर टर्मिनल के ऊपर, और जो इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट होगा स्विच का वो आ जाएगा 6 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो जो ही मोटर ऑन होगी, ये जो स्विच है ये इसका कनेक्शन 5 के साथ मिल जाएगा और ये आगे रन करेगा। चलें आगे चलते हैं जी। ये है 7 नंबर टर्मिनल, आपको नज़र आ रहा है 7 नंबर टर्मिनल है जी मेन वाल्व के लिए। यानी जो ही सिस्टम ओके होगा, ब्लोअर के बाद इग्निशन होगा, पायलट होगा, जब सब कुछ ओके हो जाएगा, फ्लेम सेंस कर लेगा, तो फिर ये मेन वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट चलते हैं जी 8 नंबर। 8 नंबर है इग्निशन के लिए। ये इग्निशन यानी कि जो इग्निशन आगे स्पार्क के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे इग्निशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये उसके लिए यहाँ से सिग्नल निकलता है, आउट होता है यहाँ से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी 9 नंबर। 9 नंबर है जी पायलट वाल्व। तो ये इग्निशन के साथ ही पायलट वाल्व ऑन होता है, छोटा सा, यानी आप कह सकते हैं कि छोटी यानी छोटा फ्यूल के लिए, छोटे फ्यूल के लिए, जिसमें कोई एक्सप्लोजन का खदशा नहीं होता। तो ये इग्निशन के साथ ही ऑन होता है, तो इसे कहते हैं पायलट वाल्व। ये नॉर्मली गैस ही के होते हैं। तो ये पायलट वाल्व के वाल्व और इग्निशन वाल्व ये इकट्ठे खुलते हैं। तो ये उसका है जी। ये 9 नंबर से सिग्नल आउट निकलेगा पायलट वाल्व के लिए। और आगे इसी तरह ये 10 नंबर। अच्छा, ये 10 नंबर ये आपको नज़र आ रहा होगा लिमिट SW स्विच, लिमिट स्विच। ये बेसिकली आप कह लें कि 10 नंबर से सिग्नल निकलता है 220 फेज़ का, वो ऐसे इधर से होता हुआ इधर 5 नंबर में आता है। मैं आपको नेक्स्ट ये करके दिखाता हूँ। तो ये जो 10 नंबर टर्मिनल है ना, इसके आगे ये जो लिमिट स्विच लिखा, इसमें ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये लिमिट के स्विचेज आपकी एक सीरीज हो सकती है। यानी इसमें आप कह लें कि इसमें थर्मोस्टेट भी हो सकती है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर की स्विचिंग भी हो सकती है, और इसी तरह इसमें बॉयलर के जो प्रेशर स्विचेस होते हैं वो भी हो सकते हैं, प्रेशर कंट्रोलर के स्विचेस भी हो सकते हैं। तो सो ऑन, इस तरह का और भी कुछ भी आप इसके अंदर, और साथ में आप इसको गैस प्रेशर स्विचेस की को भी इधर सीरीज में दे सकते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी। और इसी तरह एक्स्ट्रा लो वाटर, अगर कि इसको आपने छोटे बॉयलर के साथ लगाया, एक्स्ट्रा लो वाटर की सेफ्टी भी इसके साथ लिंक की जा सकती है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक ये तमाम सेफ्टीज़ काम नहीं करेंगी तो तब तक ये सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो 10 नंबर से सिग्नल आएगा और वो चला जाएगा 5 नंबर के अंदर। ओके। और इसी तरह 11 नंबर टर्मिनल में आपको आगे डिफाइन कर चुका हूँ कि ये बेसिकली है यूवी का, जो कि इसकी ब्लू कलर की वायर होती है, वो इसके साथ हम इसको वायर अप कर देंगे। चलें, ये तो आपको समझ आ चुका है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। ये देखें, ये है जी इसकी बेस, ये कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर की बेस है, जिसमें हम तमाम टर्मिनल का कनेक्शन करते हैं, उनके साथ वायर को अटैच करते हैं। तो अभी चूँकि ये एक ट्यूटोरियल है, एक वीडियो का जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव, वो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन है। हम आपको डेमो दे रहे हैं, लिहाजा इसलिए बहुत सी चीज़ों को हमने बिल्कुल सिंपलीफाई कर दिया है ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अब ये मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। ये देखें, आपको 1 जो 1 नंबर कह लें के ऊपर जो तार है, मैं ये बाहर लेके जाता हूँ वायर। ये देखें, ये हमने लगा दी है यहाँ पे, ये इधर से आई है और ये जा रही है इधर। इसके साथ हमने डायोड अटैच कर दिया, एक रेक्टिफायर अटैच कर दिया, और इसकी हमने ये जो माइनस साइड है इसके साथ ये जो 1 नंबर से तार आ रही है 1 नंबर टर्मिनल से, ये इसको लगा दिया, और इसका जो दूसरा एंड है उसकी तरफ हमने एक स्विच लगा दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से निकली और ये यहाँ पे दूसरी साइड जो है इसकी प्लस साइड, उसके ऊपर हमने एक स्विच लगा दिया। ये आपके सामने स्विच नज़र आ रहा है, ये नॉर्मली ओपन है बिल्कुल, यानी कि आम हालत में ओपन है। इसे हम प्रेस करेंगे तो ये कह लेंगे मिल जाएगा, अब मेक हो जाएगा। ये इस वक्त ब्रेक है। तो इसका जो दूसरा एंड है वो हमने इधर लगा दिया,
ये, और ये जो वायर है मैं चाहता हूँ कि आपको नज़र आए, मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वायर जो है कह लें कि ये आ रही है ये वाली वायर, और ये अंदर जा रही है इसके, और ये देखें ये है। तो ये कहाँ पे गई? ये 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर गई। तो कहना ये चाहता हूँ कि 1 नंबर और यानी 11 नंबर से जो तारें निकल रही हैं वो हम बाहर लेके आ गए, और उनके साथ हमने क्या किया कि उनके साथ हमने एक कह लें कि जो डायोड था उसको कनेक्ट किया, और उसके थ्रू हमने आगे एक स्विच लगा दिया। इसका पर्पस जो है, मकसद जो वो है सेंसिंग, यानी हमने इस बर्नर कंट्रोलर को जो सेंसिंग का सिग्नल देना है वो इस स्विच के ज़रिए देना है, और वाया डायोड देना है जो आपके सामने है। ये मैं आपको इसलिए इतना सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद ये टेस्ट किट खुद बना सकें और खुद पूरा सिस्टम डिज़ाइन भी कर सकें, उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएँ, और आगे ट्रबल शूटिंग के लिए आपके पास ऐसी टेस्टिंग किट हो जिससे कि आप फौरी सोल्यूशन भी निकाल सकें। तो ये उसका इजी क्विक वे मैंने आपको बता दिया। चलें आगे अब चलते हैं। ये आ गया जी 2 नंबर टर्मिनल आपके सामने है। 2 नंबर टर्मिनल आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, इसमें ये या ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है। तो ये बेसिकली न्यूट्रल का ही होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। ये हमने एक पावर केबल ली, इसको पावर इसके ज़रिए दी। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको नज़र आ रही होगी 220 वोल्ट के लिए। ये इसकी देखें, ये इसकी जो है फेज़ की साइड, और ये दूसरी न्यूट्रल की साइड, जो इसकी हॉट साइड थी फेज़ की साइड, उसके साथ हमने रेड मार्क कर दिया ताकि हम कनेक्शन में हमें हमसे कोई फ़र्क ना आए। तो बार कैफ उसकी ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये वाली, ये इसकी जो ये ब्लू केबल है, ब्लू वायर है, ये वाली हमने 2 नंबर पे लगा दी, जबकि ये जो ब्राउन है ये डायरेक्ट हमने 3 नंबर के ऊपर लगा दी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि 2 के ऊपर न्यूट्रल और 3 के ऊपर H फॉर हॉट यानी कि फेज़ या लाइन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि 4 नंबर टर्मिनल। अब ये जो 4 नंबर टर्मिनल है ये अलार्म का है। अच्छा, ये हमने अब आगे किया क्या, मैं आपको थोड़ा सा वो गाइड कर दूं ताकि आपको समझना आसान होगे। ये हमने ये आपको नज़र आ रही होंगी, लाइट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये लाइट्स हैं 220 वोल्ट की लाइट्स हैं। ये हमने 1 2 3 4 5 6 लाइट्स को आपस में मिलाया, इनको एक टेप के ज़रिए कनेक्ट कर दिया, एक सीक्वेंस में हम लेके आ गए ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे, आपको समझना भी आसान हो। और हमने क्या किया, इनकी जो एक एक लेग्स थी उनको हमने यहाँ पे एक खूबसूरत अंदाज में एक कॉन्टैक्ट स्ट्रिप के साथ इसको अटैच कर दिया, और फिर इनको आपस में मिला के इसका एक सिंपलीफाई ये करके ये न्यूट्रल के लिए हम ये तार अंदर ले गए, और हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखें, मैं आपको कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक कलर की वे ये इसकी है, ये देखें, और ये देखें, हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। कहना चाह रहा हूँ लाइटों का हमने न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट दे दी। अब जो उनके दूसरे एंड हैं वो हमने यूज़ कर लिए अपने फंक्शंस के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ, फिर मैं लाइटें बताता हूँ, चला के दिखाता हूँ आपको ये तमाम लाइट्स चलेंगी कैसे। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये देखें, आपको नज़र आ रही है, हमने ग्रीन कलर का एक लूप डाला हुआ है। ये हमने जान के ग्रीन कलर का डाला ताकि आपको वीडियो में देखना और समझना आसान हो सके। ये बेसिकली है आपके सामने 5 नंबर टर्मिनल एंड 6 नंबर टर्मिनल के दौरान हमने एक लूप डाल दिया। ये बेसिकली जो इसका असल पर्पज़ था वो तो था कह लें कि एयर प्रेशर स्विच का, लेकिन इस वक्त हमने आपको इसको ट्यूटोरियल को सादा रखने के लिए और बहुत ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक डायरेक्ट लूप डाल दिया। एक्चुअली यहाँ पे स्विच आता है, तो ये उसका आप समझ लें कि एक शॉर्टकट हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, तो ये मैंने चाहा आपको बता दूं। और इसी तरह अब जो थोड़ी सी देखने वाली बात है वो ये देखें, ये एक हमने स्विच लगाया है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर से जो आउट का सिग्नल आता है और आगे जो लिमिट स्विचेस हैं वो उनके ज़रिए जाता है 5 नंबर के ऊपर। हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ये मैं आपको वायर इसकी दिखा देता हूँ। ये देखें 10 नंबर से आउट निकले, ये देखें ये जा रही है, और इसी तरह करते करते ये देखें ये स्विच के अंदर आ गई। ठीक है, एक स्विच हमने लगा दिया, और इसका जो फिर ये जो वापसी है ये इस तार के ज़रिए आ रही है। ये भी मैं आपको चाहता हूँ दिखाऊँ, और आपको ये नज़र आ, ये देखें ये देखें वही तार ये हमने आके 5 में लगा दी।
तो अब ये जो ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बर्नर कंट्रोलर आगे फंक्शन शुरू कर देगा। और साथ में इसके अंदर चूँकि एक लाइट है तो इसलिए हमने इसकी जो ब्लू कलर की जो वायर है उसको हमने ये न्यूट्रल के साथ लिंक कर दिया, वायर अप कर दिया। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ना चला के दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझना आसान हो सके कि हमने लाइटों को कैसे आपस में ज्वाइंट किया है। ये देखें, मैं अब सप्लाई देने लगा हूँ 220 वोल्ट की। ये बेसिकली सीरीज़ के लिए मैं दे रहा हूँ। ये देखें, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, जो ही हमने दी तो ये जो पहली लाइट है इसको हमने 220 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया ताकि जो ही हम इसको सप्लाई दें हमें पता चल जाए कि हमारे पास सप्लाई आ चुकी है। जैसे पैनल के अंदर पावर की लाइट होती है तो ये उसके लिए है। अब नेक्स्ट मैं आपको चला के दिखाता हूँ, पहले मैनुअल इसके ज़रिए, लूप के ज़रिए। अब चूँकि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे ये लाइन, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये फेज़ ये नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल तो हमने लाइटों को डायरेक्ट दे दी, अब फेज़ को मैं चलाऊँ, फेज़ के ज़रिए मैं आगे चलाऊँगा। मसलन हम स्टार्ट लेते हैं जी, सबसे पहले चूँकि FD फ़ैन होता है वो 5 नंबर के ऊपर है, ये फ़ैन मोटर। तो मैं 3 नंबर से 5 नंबर के ऊपर इसको लगाऊंगा तो ये आप देखें, ये देखें फ़ैन की जो लाइट है वो ऑन हो गई, ये आपके सामने ऑन हो गई। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद इग्निशन आता है 8 नंबर, ये आपको नज़र आ रहा होगा 8 नंबर। अब हम 8 नंबर के ऊपर इग्निशन की लगाते हैं। मैंने 8 नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें 8 नंबर, मैंने 8 नंबर के ऊपर इसको लगाने लगा। जो ही मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखें वो इग्निशन की लाइट जल पड़ी। ठीक है, मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये जी 9 नंबर के ऊपर है जी पायलट वाल्व। तो चलें जी, अब मैं इसको 9 के ऊपर लगाऊंगा। जैसा कि आपको ये 9 नंबर नज़र आ रहा होगा, ये मैं 9 पे लगाता हूँ तो ये देखें, ये आगे पायलट की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। और इसी तरह हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जी जो है मेन वाल्व, ये 7 नंबर के ऊपर मेन वाल्व है जी। अब हम 7, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 7 नंबर है, ये मैंने 7 के ऊपर लगाई तो वो देखें मेन वाल्व की लाइट चल कर ब्लिंक कर रही है। और इसी तरह इसकी जो 4 नंबर है, 4 नंबर वो है अलार्म की। तो यहाँ पे आप देखें ये 3 के बदले ये 4 नंबर, ये मैं जो ही इसको लगाता हूँ वो देखें आखिरी लाइट रेड लाइट वो जल रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका सारे फंक्शन बता दिए, मैनुअली मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि इसका हम एक प्रैक्टिकल प्रॉपर यानी कि बर्नर कंट्रोलर के ज़रिए इसका मैं आपको गाइड कर सकूं। ये देखें, अब मैं इसको इसके साथ प्लग इन करने लगा हूं, लेकिन मैं इससे पहले हम इसको वायर को उतार लेते हैं ताकि कोई माल फंक्शनिंग का इसमें कोई खदशा ना रहे। ये देखें मैं लगाने लगा हूं इसको, मैंने जो ही इसको लगाया ये देखें ये आपके सामने। तो अब ये स्विच, ये देखें इस वक्त मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ हालत में है। तो होगा क्या, मैं लगा के दिखाता हूँ। जो ही मैंने इसको लगाया ये देखें, अब इसमें मेन की लाइट आ चुकी है कि इसमें पावर सप्लाई आ रही है, मगर आगे सिस्टम वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये बटन जो था जो 10 नंबर और 5 नंबर के दरमियान लिमिट स्विच था ये ऑफ कर दिया। मैं जो ही इसको ऑन करूँगा ये लाइट ब्लिंक करेगी और आगे आप देखिएगा, ये देखें ये अब ब्लोर चल पड़ा है, ये ब्लोर की चल पड़ी, इधर लाइट अभी ऑन होगी, इधर ब्लोर भी चल पड़ा। अब हम देखेंगे ब्लोर, ये ब्लोर अभी कुछ टाइम बाद ये इग्निशन भी जलेगा और फिर ये देखें जो ही जला हमने इसको प्रेस कर दिया। अब ये देखें हमने इसको सिग्नल दे दिया है कि इस वक्त यानी कि आग लगी हुई है। तो इसने क्या किया, इग्निशन को बंद करके पायलट ऑन कर दिया। अब ये इसी तरह होल्ड रहेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको जो ही छोड़ता हूँ कि हमने इसको दिखाना है कि आग बुझ चुकी है, तो साथ ही वो मेन वाल्व को बंद कर देगा और सिस्टम दोबारा से रिपीट होगा। ये देखिएगा मैं इसको बंद करने लगा हूँ, ये मैंने छोड़ा, ये देखें सब कुछ बंद हो गया। अब दोबारा से फिर से सिस्टम दोबारा से आगे वर्क करेगा, फिर इग्निशन होगा। अब मैं इस दफ़ा इसको सेंस नहीं करवाऊंगा, फ्लेम, तो ये देखिए ट्रिप कर जाएगा। अब इग्निशन होगा, पायलट होगा, मैं इसको फ्लेम सेंस नहीं करवाऊंगा। अब ये देखें ये बंद हो जाएगा, ये लॉकआउट, ये देखें लॉकआउट का सिग्नल आ चुका है। अब ये अच्छा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात, मज़ेदार बात जो इसमें फंक्शन हो ये है, देखें ये लॉकआउट का सिग्नल आ गया मगर ब्लोर अभी तक चल रहा है। इसे कहते हैं पोस्ट पर्जिंग, ताकि अगर किसी वजह से अंदर कुछ ऐसा फ्यूल जा चुका है, ऑयल है या गैस है, वो किसी भी तरीके से अंदर रहे ना, वो फ्लू के अंदर, ओवन के अंदर, फर्नेस के अंदर, किसी भी हीटिंग सिस्टम में देखा बंद हो चुका है रहे ना। और कुछ देर यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कंट्रोल में मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या इवन 1 मिनट तक होती है। इसको यानी कि पोस्ट पर्जिंग कहते हैं।
तो ये इसने आग यानी कि ब्लोअर ने कुछ टाइम चल के अंदर से जो भी गैसेस थी, फ्यूम्स थे ऑयल के, उसको सारा निकाल दिया। तो ये बहुत बड़ी एक सेफ्टी है जी, ये मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखें, अब हो चुका। अब यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको एक रेड लाइट नज़र आ रही होगी, ये उसी की है, लॉकआउट की, जो ट्रिप हम कहते हैं उर्फ़े आम में, ये उसकी लाइट है। अब मैं अगर इसको निकालना चाहता हूँ तो इसको मुझे प्रेस करना होगा। अब मैं जो ही प्रेस करता हूँ तो ये देखिए फिर से ऑन होगा। अब मैं आपको इसका एक नया फंक्शन आपको बताता हूँ इसमें सेफ्टी के तौर पे। अब मैं जो ही इसको प्रेस करता हूँ, सिस्टम दोबारा से वर्क करेगा। और ये देखें, अब दोबारा से वर्क करने लगा। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको सेंसिंग करवा देनी बिफोर टाइम, ये मैंने दबा दिया, ये सेंसिंग, वो देखें वो साथ ही ट्रिप कर गई। यानी कि ये बड़ी अहम बात है कि मैंने क्या किया कि मैंने इसको ये सिग्नल दिया कि अभी सिर्फ एफडी फैन चल रहा है, अभी इग्निशन भी नो, पायलट भी नो, मगर किसी भी वजह से अंदर आग लग चुकी है, कुछ भी ऐसा हुआ, अंदर आग लग चुकी है, या ऑलरेडी लगी हुई थी, पहले से लगी हुई थी, वो भी बुझी नहीं थी, तो सिस्टम यानी कि तो ये जो आप कह लेंगे ये फ्लेम सेंसर है, इसने सेंस कर लिया। ये अमूमन यूवी होता है, इसके साथ जो लगता है वो यूवी होता है, वो जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, C7027 होता है या ये C7035 होता है, तो हनीवेल कंपनी का, तो वो उसने सेंस कर लिया इसको। तो अब उसने क्या किया, उसने बिफोर टाइम उसने कहा, इसको लॉक आउट करके साइलेंट बजवा दी कि अंदर कोई गड़बड़ है, अंदर कोई प्रॉब्लम है, जब तक ये रिमूव नहीं होगी मैं सिस्टम को आगे चलने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी सेफ्टी है जो कि कह लें कि कम जो यानी कि जो लो क्वालिटी के बर्नर कंट्रोलर्स होते हैं उनके अंदर नहीं होती, और जो हमारे बिलअमूम यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोकल मेड हैं ज़्यादातर में तो बिल्कुल ही नहीं होती, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए हम जो लोकल बने बर्नर कंट्रोलर के कार्ड्स हैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी अच्छे ब्रांड का आप कंट्रोलर यूज़ करें। तो ये आपने ये भी देख लिया। अब अगेन मैं इसको दोबारा निकालता हूँ, ये देखिएगा, और ये फिर से सिस्टम वर्क करेगा। चलें मैं अब आपको इसको अंदर से खोल के दिखाता हूँ। चलें जी, अब हम इसको खोलते हैं। ये आपको 1 2 3 4 स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे, हम इनको अब स्क्रूज को खोलते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसका सर्किट है जी, ये 2 PCBs के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। ये देखें, ये इसकी अंदर से ये देखें, ये जो इसका कह लें कि ये वाली PCB है इसकी, ये वाली PCB, ये डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसको 220 वोल्ट मिलते हैं और ये इनको कम करके फिर आगे ये इसे ऑपरेट करवाता है। आप इसको यूँ सिंपलीफाई इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो इसकी ये वाली PCB है, ये इसकी पावर सप्लाई से रिलेटेड है या स्विचिंग से रिलेटेड है। ये देखें, आपको इसमें 3 अदद रिलेज़, बल्कि 4 अदद रिलेज़ नज़र आ रही होंगी, वो मैं दिखाता हूँ। एक रिले ये नज़र आ रही है आपको, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, आपको 4 अदद रिलेज़ नज़र आ रही होंगी। तो यानी आप कह लें कि पावर सप्लाई प्लस स्विचिंग का सर्किट ये है, जबकि जो फ्लेम एम्पलीफायर है इसका वो ये है। इसमें ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है 2 ICs लगे हुए हैं और कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये सारा फ्लेम का इसका कंट्रोल है। फ्लेम एम्पलीफायर भी है इसके अंदर, और इसी तरह जो सीक्वेंस कंट्रोलर है, टाइमिंग्स हैं, वो सारी इसी के अंदर हैं। तो चाह के आपको ये अंदर से भी दिखा दूँ तो बहरकैफ ये हमारी पूरी टीम है जो कि इसको रिपेयर भी करती है। तो अगर आपको सेटिस्फैक्टरी इसके रिपेयरिंग के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ रहे हों तो हम उसका आपको बेहतरीन सोल्यूशन वो भी प्रोवाइड करते हैं सेटिस्फैक्शन के साथ। पूरी टेस्ट लैब इंश्योरेंस आपको देते हैं। इसी तरह आपको न्यू वन अगर रिक्वायर्ड हो तो हमारे पास हमारा सेल पॉइंट अलहदा से है, तो उधर इम्पोर्टेड कह लेंगे पोर्टशुदा ये MD 202 के मॉडल ऑलरेडी हमारे पास न्यू वन भी अवेलेबल होते हैं, और हम उन्हें भी टेस्ट लैब इंश्योरेंस के साथ ही आपको देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको ना सिर्फ एजुकेशन मिलती है, आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, आपको पूरा टीच एंड ट्रेन किया जाता है, आपको पूरा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ग्रोथ के हवाले से। तो ये सब कुछ तो हम देते ही हैं,
आपको बिज़नेस को ग्रो करने के हवाले से आपको कोचिंग भी की जाती है, बिज़नेस ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। और ऑलरेडी अगर आपका बिज़नेस है तो उसको आगे फ्लोरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसको मज़ीद उसकी मार्केटिंग के लिए भी तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी तरह इंडस्ट्री में आपको अगर रिपेयरिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हों वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह आपको ये जो इक्विपमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, ये न्यू वन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का वाह प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो हैं उन्हें हर हवाले से उनको फैसिलिटेट करते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह से उनको आगे हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, इवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें कि ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी आसान हो, उनको आगे कैरियर को ग्रो करने में भी आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके साथ बहुत से लोगों का भी भला हो और इवेंचुअली जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हो। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।